हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपके लिए जो वीडियो बन रहा है ये आपको हर एक क्लासेस में काम पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास। देखिए यहाँ पे है अपने अनेक शब्द या फिर इसे कहें वाक्यांश, और उसके सामने हमारे उसका एक शब्द। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। नंबर 2, अचानक होने वाला। तो अचानक होने वाला कहलाता है आकस्मिक। जिसकी कल्पना ना की जा सके वो होता है अकल्पनीय। जिसका जन्म नहीं होता वह है अज या अजन्मा। जिसे जीता ना जा सके वह है अजेय। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वो है अजात शत्रु। जो कभी बूढ़ा ना हो वह कहलाता है अजर। ना छुआ जाने योग्य, अछूत। नेक्स्ट है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे बोलते हैं अतिथि। जिसे गिना ना जा सके उसे कहते हैं अगणित। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जो दिखाई ना दे सके अदृश्य। निर्धारित सीमा को लांघना अतिक्रमण। जिसे दबाया ना जा सके वो होता है अदम्य। जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसका कोई आरंभ ना हो वो कहलाता है अनादि। जिसको हटाया ना जा सके वह है अनिवार्य। कोई नई खोज, यह कहलाता है अन्वेषण। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। किसी मत या धर्म को मानने वाला, अनुयायी। वर्षा का समय पर ना होना, अनावृष्टि। मन की बात को जानने वाला, अंतर्यामी। नेक्स्ट है, बिना सोचे विचारे किसी पर विश्वास करना, ये कहलाता है अंधविश्वास। जो काम कानून की दृष्टि से दंडनीय हो वह कहलाता है अपराध। जैसा पहले कभी ना हुआ हो वो कहलाता है अभूतपूर्व। विधि पूर्वक दिया जाने वाला सम्मान, ये होता है अभिनंदन। थोड़ा खाने वाला तो वो होता है अल्पाहारी। जिसका वर्णन ना किया जा सके वो होता है अवर्णनीय। जिस पर विश्वास ना किया जा सके वो होता है अविश्वसनीय। जो संभव ना हो वो होता है असंभव। जिसके बारे में कोई संदेह ना हो वो होता है असंदिग्ध। जो कभी नष्ट ना हो वो होता है अविनाशी। जो नियम के विरुद्ध हो होता है अवैधानिक। जिसकी चाह ना हो वो होता है अवांछित। जिसे क्षमा ना किया जा सके तो वो होता है अक्षम्य। जिसे क्षमा ना किया जा सके वो होता है अक्षम्य। जिसे जाना ना जा सके वो होता है अज्ञेय। सत्कार करने योग्य अतिथि, तो उसे बोलते हैं अतिथेय। किसी वस्तु को विदेश से मंगाना, ये कहलाता है आयात। शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाला, तो ये होता है आशुतोष। आदर करने योग्य, आदरणीय। ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ। दूसरों की सफलता से जलना, ईर्ष्या। दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला, ईर्ष्यालु। ऋण से मुक्ति, उऋण। ऋण से मुक्ति, उऋण। ऊपर कहा गया, उपर्युक्त। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। भेंट की गई वस्तु, उपहार। किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। ऐसी भूमि जो उपजाऊ हो वो कहलाती उर्वरा। जिसकी ओर ध्यान ना दिया जाए वो कहलाता है उपेक्षित। ऊपर लिखा गया को बोलते हैं ऊपरी लिखित। कर्ज के भार से दबा हुआ, ऋणग्रस्त। इस लोक से संबंधित, ऐहिक।
एक और ध्यान लगाना, एकाग्रता। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। उद्योग धंधों की उन्नति, औद्योगिकरण। कष्ट से सिद्ध होने वाला काम, कष्ट साध्य। कुश की नोक के समान तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। सुनी सुनाई प्रचलित बात, किंवदंती। किए हुए उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न। जो पैसा खर्च करने में दुख मानता हो वो कहलाता है कृपण। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। वह स्थान जहाँ फसल काट कर रखी जाती है वो कहलाता है खलिहान। किसी भवन के टूटे फूटे शेष भाग वो कहलाता है खंडहर। आकाश को चूमने वाला मतलब बहुत ऊंचा उसे बोलते हैं गगनचुंबी। जिसे गुप्त रखा जाए वो कहलाता है गोपनीय। नेक्स्ट है छिपकर जानकारी प्राप्त करने वाला, गुप्तचर। जिसके हाथ में चक्र हो वो कहलाता है चक्रपाणी। लंबी आयु वाला, चिरायु। दूसरों के कार्यों में दोष ढूंढना ये कहलाता है छिद्रान्वेषण। नेक्स्ट है किसी महापुरुष या संस्था की जन्मतिथि ये कहलाती है जयंती। जीने की प्रबल इच्छा ये कहलाती है जिजीविषा। जानने की इच्छा ये कहलाती है जिज्ञासा। नेक्स्ट है हमारे पास में इंद्रियों को वश में रखने वाला, जितेंद्रिय। टूटी फूटी इमारत की मरम्मत ये कहलाता है जीर्णोद्धार। तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञानी। किसी वस्तु को सदा के लिए त्याग देना, तिलांजलि कहलाता है। दंड देने योग्य, दंडनीय। 10 वर्षों का समय, दशक। दर्शन करने योग्य, दर्शनीय। बहुत तेजी से चलने वाला ये कहलाता है द्रुतगामी। दूर तक अर्थात भविष्य की समझ रखने वाला, दूरदर्शी। जिस कार्य को करना कठिन हो वो कहलाता है दुष्कर। जंगल में स्वयं लग जाने वाली आग इसको बोलते हैं दावाग्नि या फिर इसे दावानल भी बोलते हैं। जिसका अंत दुख देने वाला हो उसे कहते हैं दुखांत। अनुचित बात के लिए हट करना ये कहलाता है दुराग्रह। जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो ये होता है दुर्गम। दूसरे देश के दूत का निवास स्थान ये कहलाता है दूतावास। लंबी आयु वाला, दीर्घायु। जो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हो उसे बोलते हैं ध्वस्त। जिसका धर्म में पूरा विश्वास हो उसे बोलते हैं धर्मनिष्ठ। जिसके मन में लज्जा ना हो उसे बोलते हैं निर्लज्ज। जिसका जन्म कुछ समय पहले हुआ हो उसे बोलते हैं नवजात। मांस रहित भोजन उसे बोलते हैं निरामिष। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे बोलते हैं निरूपम। देश से बाहर अन्य देश की वस्तु भेजना निर्यात और लेकर आना आयात। बिना किसी विरोध के ये होता है निर्विरोध। जल में युद्ध करने वाली सेना, नौसेना। देश से बाहर निकालने का दंड निर्वासन। रोगी को दिया जाने वाला भोजन तो ये कहलाता है पथ्य। जिसकी परीक्षा की जा चुकी हो वो होता है परीक्षित। प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय वंदा। जो प्रशंसा करने योग्य हो वो होता है प्रशंसनीय। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना ये होता है प्रायश्चित। परिश्रम के बदले में प्राप्त होने वाला धन ये होता है पारिश्रमिक। पश्चिमी देशों से संबंधित, पाश्चात्य।
इतिहास क्रम के आरंभ होने से पहले का, तो ये कहलाता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। समुद्र में जलने वाली अग्नि बाणवाग्नि, तो समुद्र में जलने वाली अग्नि कहलाती है बाणवाग्नि। बुद्धि जल से जीविका अर्जित करने वाला, ये कहलाता है बुद्धिजीवी। जिसकी बहुत चर्चा की जाए ये होता है बहुचर्चित। जो बहुत से रूप धारण करता हो उसे बोलते हैं बहुरूपिया। नेक्स्ट है लोभ के वश में होकर किया गया गलत आचरण, ये होता है भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है हमारे पास में जो पूर्व समय में हुआ हो उसे बोलते हैं भूतपूर्व। 1 माह में होने वाला मासिक, मत देने का अधिकार मताधिकार, कम बोलने वाला मितभाषी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, मोर के समान आँखों वाली, ये होती है मयूराक्षी। मीन के समान आँखों वाली मीनाक्षी, मरने की अवस्था वाला मुमूर्ष, जो मर्म को स्पर्श करे वो है मर्म स्पर्शी, यश प्राप्त करने वाला यशस्वी, युद्ध में काम आने वाला जल का जहाज, ये कहलाता है युद्धपोत। रक्त या खून से रंगा हुआ, ये कहलाता है रक्त रंजित। जिस स्त्री के कोई संतान ना हो उसे बोलते हैं वंध्या या बांझ। भवन के निर्माण के विषय में विचार करने वाला शास्त्र, भवन के निर्माण के विषय में विचार करने वाला शास्त्र कहलाता है वास्तुशास्त्र। बहुत बोलने वाला होता है वाचाल। व्याकरण का विद्वान वैयाकरण। जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो उसे बोलते हैं विधुर। नेक्स्ट है व्याकरण का विद्वान वैयाकरण, है ना। और विष्णु भगवान का भक्त कहलाता है वैष्णव। 100 वर्षों का समय शताब्दी। शरण में आया हुआ शरणागत। शरण प्राप्त करने की इच्छा वाला शरणार्थी। देखो शरण में आया हुआ शरणागत, लेकिन शरण प्राप्त करने की इच्छा वाला शरणार्थी होता है। अपने अधीन व्यक्ति के श्रम का अनुचित लाभ उठाना शोषण कहलाता है। श्रम करके जीविका चलाने वाला श्रमिक कहलाता है। किसी कार्य के बदले में मिलने वाला यश श्रेय। किसी को हानि पहुंचाने के लिए किया गया छल षड्यंत्र कहलाता है। छूत से फैलने वाला रोग संक्रामक। स्वयं पैदा होने वाला स्वयंभू। जो अपने सहारे कार्य करता है, मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है वो होता है स्वावलंबी। नेक्स्ट है संसद का सदस्य। संसद का सदस्य कहलाता है सांसद। सप्ताह में 1 बार होने वाला साप्ताहिक। दूसरों के काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। अपनी बात पर अड़ने वाला हठ धर्मी या हठी होता है। हित चाहने वाला हितैषी। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। रात में घूमने वाला निशाचर। अपनी हत्या करने वाला आत्महंता। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वर। जो भूमि उपजाऊ ना हो वो होती है बंजर। जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय। जो आँखों के सामने हो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने ना हो उसे बोलते हैं परोक्ष। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे बोलते हैं अजर। साथ काम करने वाला सहकर्मी। साथ पढ़ने वाला
सहपाठी, साथ चलने वाला सहचर, साथ काम करने वाला सहकर्मी, पढ़ने वाला सहपाठी और चलने वाला सहचर। परोपकार करने वाला परोपकारी, जो दूर की सोचे उसे बोलते हैं दूरदर्शी, जो भविष्य में आने वाला हो उसे बोलते हैं आगामी, जो बिना तिथि के आए अतिथि, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ, जो कम जानता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ, जिसे जाना ना जा सके अज्ञ, जो कुछ ना जानता हो उसे बोलते हैं अज्ञ, जो बात पहले कभी ना हुई हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व, जिसमें शक्ति ना हो उसे बोलते हैं अशक्त, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु, जहाँ जाया ना जा सके उसे बोलते हैं अगम्य, जो बिना वेतन के काम करे उसे बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं? अवैतनिक। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे बोलते हैं जिज्ञासु, जिसका वर्णन ना हो सके उसे बोलते हैं अवर्णीय, जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं मितभाषी, जो 15 दिन में एक बार होता है उसे बोलते हैं पाक्षिक, जिसका आदि ना हो उसे बोलते हैं अनादि, जिसकी कोई संतान ना हो उसे बोलते हैं निस्संतान, जिसमें कोई संदेह ना हो उसे बोलते हैं निसंदेह, जो नया आया हो उसे बोलते हैं नवागत। नेक्स्ट है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। नेक्स्ट है सदा रहने वाला, तो सदा रहने वाला होता है शाश्वत। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य, जिसे भुलाया ना जा सके वो होता है अविस्मरणीय, जिसे जीता ना जा सके वो होता है अजेय या फिर अपराजेय, जिसके सामने कोई दूसरा ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। मेहनत करने वाला मेहनती या कर्मठ। नेक्स्ट है नीचे लिखी हुई, तो नीचे लिखी हुई को बोलते हैं निम्नलिखित। राजनीति से संबंधित राजनैतिक, जो करने योग्य ना हो वो बोलते हैं अकरणीय, जो करने योग्य ना हो अकरणीय, और जो करने योग्य हो वो होता है करणीय, जिसका कोई आधार ना हो उसे बोलते हैं निराधार। लेख की नकल इसे बोलते हैं प्रतिलिपि। शरण में आया हुआ शरणागत, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। अच्छे चरित्र वाला सच्चरित, जिसमें सहन शक्ति हो उसे बोलते हैं सहिष्णु। रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, और मंद बुद्धि वाला मंद बुद्धि कहलाता है। जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जिसकी उपमा ना दी जा सके वो होता है अनुपम, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, जो अपनी ओर खींचे आकर्षक, बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी, जो आज के ज़माने का हो उसे बोलते हैं आधुनिक। दूसरे देश से मंगाया जाना ये कहलाता है आयात। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं आस्तिक। ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह, तो ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह को बोलते हैं ईदगाह। जो ऊपर कहा गया हो उपरोक्त, जहाँ से दवा मिले औषधालय। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, जो अपने कार्य में होशियार हो कार्यकुशल, जो गुप्त बातों का पता लगाए गुप्तचर। और लास्ट है हमारा यहाँ पर
छिपाने योग्य, गोपनीय। नेक्स्ट है जो कभी ना मरे, अमर, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, बुरे आचरण वाला, दुराचारी, दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार, जो लोहे के बर्तन बनाता है, लोहार, जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ, जो परीक्षा में पास हो, उत्तीर्ण, जो परीक्षा में पास ना हो, अनुत्तीर्ण, रोजाना होने वाला, दैनिक, जो बोलता ना हो, मूक, जो कम बोलता हो, अल्पभाषी, जो अधिक बोलता हो, वाचाल, धर्म से संबंध रखने वाला, धार्मिक, जो कविता लिखता हो, कवि, जो कविता लिखती हो वह होती है कवयित्री, लिखता हो तो कवि और लिखती हो तो कवयित्री, जो गाना गाता हो, गायक, जो गाना गाती हो, गायिका, जो अभिनय करता हो, अभिनेता, जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री, जो लिखने वाला हो, लेखक, जो लिखने वाली हो, लेखिका, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभ, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय, जो मांस खाता हो, मांसाहारी, जो दूर की सोचे, दूरदर्शी, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, जो दिखाई ना दे, अदृश्य, जो अपने देश का हो, स्वदेशी, जो दूसरे देश का हो, विदेशी, जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु, जिसमें बल हो, सबल, जिसमें कम बल हो, दुर्बल, सुनने वाला, श्रोता, बोलने वाला, वक्ता, देखने वाला, दर्शक, पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाली अध्यापिका और पढ़ाने वाला अध्यापक, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय, जो सदा सत्य बोले, सत्यवादी, 100 वर्ष का समय, शताब्दी। तो बच्चों इस तरह से हमने आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की एक क्लास बनाई है, जिसे आप पढ़कर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छिपाने योग्य हो उसे बोलते हैं गोपनीय। जो छिपाने योग्य हो उसे बोलते हैं क्या? गोपनीय। नेक्स्ट है जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा को बोलते हैं जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं जिज्ञासु। जो कहा ना जा सके अकथनीय। किसी कार्य में निपुण उसे बोलते हैं कुशल। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक। ईश्वर में आस्था ना रखने वाला नास्तिक। जो बोल ना सके उसे बोलते हैं मूक। भविष्य में होने वाला उसे बोलते हैं भावी। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित। जो किसी से ना डरे निडर। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जो दूसरे के अधीन हो पराधीन। जो परिचित नहीं है अपरिचित। जिसका अंत ना हो अनंत। जो प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्य। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। बड़ा भाई अग्रज। छोटा भाई अनुज। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। किसी की हंसी उड़ाना उपहास। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि।
जिसका कोई स्वामी नाथ ना हो अनाथ, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, जिसका विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय, जिसका मूल्य ना आंका जा सके अमूल्य, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या, जिसमें विष हो विषैला, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, कम खाने वाला मिताहारी, जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय, जो विष्णु की उपासना करता हो वैष्णव्य, जो शिव की उपासना करता हो शैव, बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल, सौतेली माँ विमाता, सदा रहने वाला शाश्वत, केवल अपना ही स्वार्थ चाहने वाला स्वार्थी, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ, साथ साथ पढ़ने वाले छात्र सहपाठी, जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य, धरती पर चलने वाला थलचर, आकाश में उड़ने वाला नभचर, कानून के विरुद्ध अवैध, जो पढ़ा लिखा ना हो अशिक्षित, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य, जो थोड़ा बोलता हो अल्पभाषी, जो अधिक बोलता हो वाचाल, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, धन का दुरुपयोग होना अपव्यय, धन का दुरुपयोग करने वाला अपव्ययी, जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अक्षम्य, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो अनुत्तीर्ण, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जो निरंतर प्रयत्नशील रहे कर्मठ, जो कुछ ना करता हो अकर्मण्य, जिसे जीता ना जा सके अज्ञेय, जो सदा रहे अमर, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, जिसका नाम ना हो अनाम, 100 वर्ष की अवधि शताब्दी, 10 वर्ष की अवधि दशक, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो मांस ना खाता हो शाकाहारी, जिसे भय ना हो निर्भय, जिसे लज्जा ना हो निर्लज, जिसका होना संभव ना हो असंभव, गणित का ज्ञाता गणितज्ञ, जो नियम के अनुसार हो नियमित, जो नियम के अनुसार ना हो अनियमित, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, परीक्षा लेने वाला परीक्षक, जो शास्त्र की जानकारी रखता हो शास्त्रज्ञ, जो परायों का हित चाहता हो परमार्थी, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री, अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता, यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला, काम से जी चुराने वाला
कामचोर, लड़ाई झगड़ा करने वाला, झगड़ालू। 3 लोकों का समूह, त्रिलोक। दया करने वाला, दयालु। जिसके पास कुछ ना हो, दरिद्र। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रति सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक। 15 दिनों में होने वाला, पाक्षिक। प्रति मास होने वाला, मासिक। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। विद्यार्थियों के रहने का भवन, छात्रावास। वन में लगने वाली आग, दावाग्नि। प्रतिवर्ष होने वाला, वार्षिक। जो दान करता है हो, दानी। जिसके 10 मुख हो, दशानन। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। देखने वाला, दर्शक। जहाँ नाटक खेला जाता हो, रंगमंच। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। 3 नदियों का समूह, त्रिवेणी। भेड़ का छोटा बच्चा, मेमना। सिक्के ढालने का कारखाना, टकसाल। ज्योतिष का ज्ञाता, ज्योतिषी। अधिक समय तक रहने या चलने वाला, टिकाऊ। धन का देवता, कुबेर। आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी। जो बोल नहीं सकता, मूक। जो सुन नहीं सकता, बधिर। छिपाने योग्य, गोपनीय। जिसके 4 पैर हों, चतुष्पद। पीठ पीछे बुराई करने वाला, चुगलखोर। जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। जिसका मिलना कठिन हो, दुर्लभ। बुरे चरित्र वाला, दुष्चरित्र। बिना आहार के, निराहार। फिर है पेट के अंदर रहने वाली आग, जठराग्नि यानी कि जठर अग्नि। वन में रहने वाला, वनवासी। जिसकी बुद्धि मंद हो, मंद बुद्धि। 2 के बीच में फैसला कराने वाला, मध्यस्थ। लकड़ी काटकर जीविका चलाने वाला, लकड़हारा। जो भाग्य का धनी हो, भाग्यवान। जीवन देने वाली दवा, प्राणदायी। जो प्रकृति से उत्पन्न हो, प्राकृतिक। जिसके पाणी या हाथ में वीणा हो, उन्हें बोलते हैं वीणा पाणी या फिर सरस्वती। जिसके शेखर पर चंद्र हो, उसे बोलते हैं चंद्रशेखर या फिर शिव। जिसके पाणी हाथ में वज्र हो, तो जिसके हाथ में वज्र हो या पाणी हो, उसे बोलते हैं वज्र पाणी, जो हैं इंद्र। जिसके पाणी में चक्र हो, उन्हें बोलते हैं चक्रपाणी या विष्णु, चक्रपाणी या विष्णु। जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, वो होता है अद्वितीय। जिसके 10 आनन हैं, उसे बोलते हैं दशानन। आशा से अतीत मतलब कि आशा से अधिक, उसे बोलते हैं आशातीत। बुरा आग्रह, इसे बोलते हैं दुराग्रह। विदेश में प्रवास करने रहने वाला, जो विदेश में रहता है या विदेश में प्रवास करता है, उसे बोलते हैं प्रवासी। जो बात वर्णन के अतीत हो, मतलब कि जो बात वर्णन के बाहर हो, उसे बोलते हैं वर्णातीत। जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। जिसके हृदय में जो किसी को की ओर से या किसी की प्रति से, उसे बोलते हैं प्रतिनिधि। जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसे बोलते हैं निर्मम। जिसकी ग्रीवा यानी कि गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसे बोलते हैं सुग्रीव।
जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे बोलते हैं सर्वशक्तिमान। जिसके 4 पद हों, चतुष्पद। जो अश्व का आरोही है, मतलब जो घोड़े का सवार है, उसे बोलते हैं अश्वरोही या घुड़सवार। विष्णु के उपासक या विष्णु से संबंध, उसे बोलते हैं वैष्णव। जिसका जन्म अग्र हुआ हो वो होता है अग्रज। हृदय का विदारण करने वाला या दृश्य, या इसे बोलते हैं हृदय विदारक। जो द्वार का पालन करता हो या द्वार की रक्षा करता हो उसे बोलते हैं द्वारपाल। क्या बोलते हैं? द्वारपाल। लोक का इसे बोलते हैं लौकिक। परलोक का इसे बोलते हैं परलौकिक। क्षण भर में भंग या नष्ट होने वाला क्षण भंगुर। तर्क के द्वारा जो सम्मत या माना जा चुका है उसे बोलते हैं तर्क सम्मत। नव जन्मा हुआ या अभी अभी जन्मा हुआ नवजात। जहाँ भोजन मुफ्त मिलता है वो होता है सदाव्रत। मन की वृत्ति इसे बोलते हैं मनोवृत्ति। जो पांचाल देश की है वो होती है पांचाली, या इसे ही बोलते हैं द्रौपदी। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लोह पुरुष। जो शरण में आना चाहता हो, शरणार्थी। जो शरण में आया हो, शरणागत। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। जो स्त्री कविता रचती हो, कवियत्री। जो पुरुष कविता लिखता हो, कवि। जो अपनी हत्या करता है, आत्मघाती। जो दूसरे की हत्या करता है, हत्यारा। जिसमें सबकी सम्मति हो, सर्वसम्मति। जिसे छूना वर्जित हो, अस्पृश्य। बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी। बच्चों के लिए काम की वस्तु, बालोपयोगी। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे बोलते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं उसे? नेपथ्य। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य। जिसने बहुत कुछ देखा है, बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ सुना है, बहुश्रुत। आँखों के परे, परोक्ष। अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। वर्षा ना होना, अनावृष्टि। जो खराब हो चुका हो, भ्रष्ट। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, रजत जयंती। 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, स्वर्ण जयंती। 25 वर्ष पे रजत जयंती और 50 वर्ष पूरे होने पे स्वर्ण जयंती। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठित। उसे बोलते हैं लब्ध प्रतिष्ठित। जिस समय बड़ी कठिनाई से भिक्षा मिलती है उसे बोलते हैं दुर्भिक्ष। अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी। क्या बोलते हैं? अवश्यंभावी। जिसमें पाप नहीं है उसे बोलते हैं निष्पाप। जो वेदों को जानने वाला है उसे बोलते हैं द्विवेदी। तीनों वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी। 4 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। प्रत्येक 6 माह में होने वाला, अर्धवार्षिक या फिर 6माही। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ।
जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जो धर्माचरण करता हो, धर्मात्मा। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक। जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शक। जो विधि और कानून के विरुद्ध हो, गैरकानूनी या अवैध। कानूनी या अवैध। जिसका मन उदार हो, उदार मना। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर या गणेश। जिसमें कोई विकार ना हो, उन्हें बोलते हैं निर्विकार। जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। जिसमें लज्जा ना हो, निर्लज्ज। जिसमें दया ना हो, निर्दय। जिसके मन में ममता ना हो, निर्मम। जिसकी कोई इच्छा नहीं, निष्प्रह। जहाँ कोई ना रहता हो, निर्जन। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ। जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो, पारंगत। जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य। जो गिना ना जा सके, अनगिनत। बिना धन वाला, निर्धन। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। बहुत अधिक खर्च करने वाला, खर्चीला। जिसे कोई ना जीत सके, अजेय। तप करने वाला, तपस्वी। निष्फल ना होने वाला, अमोघ। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जो थोड़े समय के लिए हो, अल्पकालिक। अत्यंत सुंदर लगने वाली, रूपवती। जो नष्ट ना होता हो, नश्वर। शरण में आया हुआ, शरणागत। अच्छा ना लगने वाला, अशोभनीय। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। सबसे पहले गिने जाने वाला, अग्रगण्य। बहुत अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। आलोचना करने वाला, आलोचक। बहुत थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। एक नई चीज बनाना, आविष्कार। ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ना, आरोहण। रक्त से रंगा हुआ, रक्त रंजित। मृग की तरह नेत्र वाली, मृग नयनी। गोद लिया हुआ बालक, दत्तक। निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक। वन में घूमने वाला, वनचर। जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। जिसके किसी अंग में खराबी हो, विकलांग। सत्य में निष्ठा रखने वाला, सत्यनिष्ठ। जिसके पास लाखों रुपये हों, लखपति। अपने मतलब की बात सोचने वाला, स्वार्थी। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य। जिसमें रस हो, सरस। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जो विश्वास करने के योग्य हो, विश्वसनीय। पति में आस्था रखने वाली स्त्री, पतिव्रता। दोपहर से पहले का समय, पूर्वाह्न। बिना प्रयास होने वाला, अनायास।
अपनी इच्छा से किया जाने वाला, ऐच्छिक। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरवादी। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। उपकार को भूल जाने वाला, कृतघ्न। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसका भाग्य अच्छा ना हो, अभागा। गुप्त रूप से जानकारी लेने वाला, गुप्तचर। 3 मास में होने वाला, त्रैमासिक। जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी। दूसरे देश से सामान मंगाना, आयात। जिसे लज्जा ना हो, निर्लज। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। केवल फल खाकर रहने वाला, फलाहारी। जिसमें सभी शक्तियाँ हों, सर्वशक्तिमान। जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। संगीत का अच्छा ज्ञान रखने वाला, संगीतज्ञ। जहाँ केवल रेत ही रेत हो, मरुस्थल। जल में रहने वाला, जलचर। जो प्रतिदिन हो, दैनिक। जो कठिनाई से प्राप्त होता है, दुर्लभ। बड़ा भाई, अग्रज। लालच करने वाला, लालची। वर्ष में 1 बार होने वाला, वार्षिक। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जिसके पास बहुत धन हो, धनाढ्य। दिखाई ना देने वाला, अदृश्य। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। जिसने कोई अपराध नहीं किया, निरपराध। ऊपर कहा गया, उपरोक्त। जिसका मूल्य आंका ना जा सके, अमूल्य। अल्प आहार करने वाला, अल्पाहारी। दूसरों का भला चाहने वाला, परमार्थी। जिसके 10 मुख हो, दशानन। जो नाचता हो, नर्तक। जो छोटा भाई हो, अनुज। जो लंबे समय तक ठहरने वाला हो, चिरस्थायी। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। जो बिना वेतन के काम करता हो, अवैतनिक। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो, नास्तिक। जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पाणी। जो सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी। इंद्रियों पर विजय पाने वाला, जितेंद्रिय। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अति संयोक्ति। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। जिसका इलाज ना हो सके, वो है असाध्य। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। दुराचार करने वाली स्त्री, कुलटा। संपूर्ण पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती। जो व्यक्ति अच्छा आचरण करे, सदाचारी। जो जीता ना जा सके, अजेय।
जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विधुर, जो दूर की बात सोचता हो दूरदर्शी, जनता की राय जनमत, विशेष जानकारी रखने वाला विशेषज्ञ, पढ़ने वाला पाठक, भाषण देने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, देखने वाला दर्शक,